हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 8 हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक वाइज हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है, साथ ही में हमने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने क्या किए थे, MCQs भी सॉल्व किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। और अब हम क्या करने वाले हैं, MIQ सॉल्व करने वाले हैं। जो एग्जामिनर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इनमें से बोला जा रहा है, हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, 3/-5। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 जो कि न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3/-5 इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। 3/-5 इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है, -11/15। इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -11/15 इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, -5/-8। हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर के जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन के क्या आएगा, 5/8, जो कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -5/-8 is a positive rational number, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, 37/53। इसमें हमें दिख रहा है दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37/53 is a positive रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5, 0/3। तो 0/3 पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा या नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। तो हमें पता है 0/3 का मतलब 0 ही है, एंड 0 ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0/3 is not a positive रैशनल नंबर, ठीक है।
इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6 8 दे के रखा हुआ है, 8 के नीचे क्या मानेंगे हम, क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, 8 क्या हो जाएगा, 8 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, 8 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हमें क्या बताना है, इनमें से कौन से नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या रहते हैं, जिसमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कम एक तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -15/-4, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, 15/4 या -15/-4 नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -15/-4 is not a negative रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है, सेकंड 0, मतलब 0 दे के रखा है। जस्ट अभी मैंने बताया 0 ना तो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 इज नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, -5/7। इसमें हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो क्या ये हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हम लिख देंगे -5/7 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें फोर्थ दिख रहा है, 4/-9। इसमें हमें दिख रहा है -9, जो कि डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/-9 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है फिफ्थ, जो कि दे के रखा है -6। हम क्या मानेंगे, -6 में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब हमें दिख रहा है न्यूमरेटर -6 नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6 1/-2, जिसमें हमें दिख रहा है 1 जो कि न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है एंड -2 जो कि डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। तो 1/-2 भी क्या हो जाएगा, 1/-2 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इस रैशनल नंबर के और 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, आया समझ में? तो वो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले तो क्या करना होगा, 6/11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ ही एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा नहीं कर सकते ऊपर कुछ और नीचे कुछ और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आंसर क्या आया, 6 2 12 एंड 11 2 22। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट एक तो निकाल लिया हमने क्या, 12/22, एक क्या निकल गया यहाँ पे, 12/22 निकल गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, सेम ऐसे ही करना है, 6/11 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है एंड 11 3 जा 33 होता है। ठीक है, तो 18/33 नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल गया। ठीक है, तो एक क्या हो गया है, 18/33। ठीक है, इतना आया समझ में? अब उसके बाद क्या होगा, 6/11 को अब हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, सेम हेयर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा एंड 11 4 जा 44 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 24/44। क्या आंसर आ रहा है, 24/44। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे आएगा, सेम ऐसे ही करेंगे, 6/11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हेयर 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा एंड 11 5 जा 55। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ रहा है 30/55। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पे जो 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स थे वो क्या निकल गए, 12/22, 18/33, 24/44 एंड 30/55। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, -3/8। इसमें भी हमें क्या करना है, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, सेम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, -3/8 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 2 सा कितना रहता है, 6, माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, 8 2 सा कितना होता है, 16, यहाँ पे 16 लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? तो क्या आ गया आंसर, -6/16 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही कर देंगे हम, -3/8 और इसमें क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा एंड 8 3 जा कितना होता है, 24। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है -9/24। ठीक है, इतना आया समझ में? नेक्स्ट सेम ऐसे ही होगा, -3/8 अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, सेम डिनोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है एंड यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे भी लग जाएगा एंड 8 4 जा कितना होता है, 32। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है, -3/8 अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ सेम 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 5 जा 15 होता है, माइनस का साइन यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा एंड 8 5 जा 40 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है, -15/40। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आंसर क्या आ रहा है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या निकल के आ रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो आ रहे हैं, -6/16, -9/24, -12/32 एंड -15/40। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या करना है, 7/-15 दे के रखा है, अब हम इनके भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 7/-15 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ। ठीक है, 7 2 सा कितना आएगा, 14 आएगा एंड 15 2 सा 30 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आ गया,
14 अपॉन -30, ठीक है। सेम ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर भी, 7 अपॉन -15 है, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 3 ज़ा 21 एंड 15 3 ज़ा कितना होता है 45, माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 21 अपॉन -45, ठीक है। आया समझ में। सेम ऐसे ही 7 अपॉन -15 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। 7 4 ज़ा कितना होता है 28 एंड 15 4 ज़ा कितना होगा 60, साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 28 अपॉन -60, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट फिर से यही कर देंगे, 7 अपॉन -15 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 7 5 ज़ा 35 होता है, डिवाइडेड बाय 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 35 अपॉन -75। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या निकल के आ रहे हैं, 14 अपॉन -30, 21 अपॉन -45, 28 अपॉन -60 एंड 35 अपॉन -75, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं इन रैशनल नंबर्स को, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे हमें दिखता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सिर्फ एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है 1 एंड उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। एंड साथ ही में जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 35 अपॉन 49। क्या है सबसे पहले 35 अपॉन 49। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें दिख रहा है 35 अपॉन 49 दोनों ही क्या है 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई है, अगर कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उनका फैक्टर सिर्फ क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 के साथ 7 भी निकल के आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। हम तब तक उस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे, जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर 1 निकल के ना आए, ठीक है। आया समझ में। तो जब हमने 35 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, एंड 49 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। अब हमें क्या मिल गया है 5/7। तो क्या ये 5/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे पता चला, क्योंकि 5 और 7 दोनों के ही फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे 1 निकल के आएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है सेकेंड 8/36। क्या दिख रहा है हमें 8/36। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स रहते हैं उसमें डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब -8/36 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि 8 और 36 दोनों के फैक्टर 2 भी निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ सेम नंबर को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, माइनस का साइन है, माइनस का लग जाएगा साइन यहाँ पे, एंड 36 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है -4/18। तो क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, नहीं आया है, क्योंकि अभी भी -4/18 डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे
2 आएगा, माइनस का साइन है यहाँ पे भी लग जाएगा, एंड 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2/9। तो क्या अब जो रैशनल नंबर मिला है -2/9, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं है, एंड 2 और 9 का फैक्टर 1 ही सिर्फ निकल के आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, -27/45। क्या है नेक्स्ट, -27/45। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका फैक्टर 3 निकल के आ रहा है, तो अब हम डिवाइड कर देंगे 3 से, सेम हियर 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, एंड 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ रहा है, -9/15। तो क्या ये -9/15 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों ही, यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, साथ में माइनस का साइन, एंड 15 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आ रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3/5। ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, एंड -3 और 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर दिखेगा हमें, जो कि क्या है, 1 है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या बताना है, इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो कि क्या हैं, इक्वल है, मतलब पेयर दे के रखे हुए हैं, और हमें बताना है कि कौन से पेयर में आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है 8/-12 एंड -10/15। क्या दे के रखा है, 8/-12 और एक हमें दे के रखा है -10/15। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें 8/-12, तो हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे 2/3। ठीक है, इतना आया समझ में। और अगर हम इसे देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 होता है, एंड 5 3 ज़ा 15। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है -2/3। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या था, -12 था, मतलब यहाँ पे -3 भी आएगा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे भी माइनस लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे न्यूमरेटर में भेज सकते हैं नेगेटिव साइन को, एंड यहाँ पर भी क्या है, -2/3। दोनों ही हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहे हैं, मतलब ये वाला जो पेयर है 8/-12 एंड -10/15, ये क्या है, ये इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, ये भी इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/9 एंड 7/-21। क्या दे के रखा है, -3/9 और एक तरफ दे के रखा है 7/-21। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 होता है, एंड यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। तो क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ रहा है -1/3, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1/-3। तो अब हम क्या कर देंगे, -1/3 यहाँ पे है, इसको जो -3 लगा हुआ है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है कि इक्वल है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आंसर इक्वल आ जाएगा। ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है, वो इक्वल हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, नेक्स्ट हमें दिख रहा है -8/-14 एंड -8/-14, और हमें दिख रहा है साथ ही में 15/21। तो इसमें हमें पता है सबसे पहले तो
माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड उसके बाद 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21, ठीक है। आया समझ में। तो एक तरफ हमें दिख रहा है 4/7, तो एक तरफ हमें दिख रहा है 5/7। तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट इक्वल। क्या लिख देंगे हम, नॉट इक्वल लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें रैशनल नंबर दिख रहे हैं उन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है, सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है 7/3। क्या दे के रखा है, सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है 7/3। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। देन हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। देन अगेन यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 लगा देंगे एंड देन अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो आंसर मेनली आ क्या रहा है यहाँ पे 2.33। क्या आ रहा है आंसर डिवाइड करने पे, 2.33 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो रैशनल नंबर हमें दिख रहा है 7/3, ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.33 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है 2.33, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हम बना देंगे यहाँ पे नंबर लाइन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना ली नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मार्क कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 0। क्या मार्क कर रहे हैं हम, 0 कर रहे हैं, ठीक है। 0 से लेकर यहाँ तक कर देंगे 1 एंड यहाँ पर कर देंगे 2 एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। और यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब भी हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर रहता है, जो भी डिनोमिनेटर दे के रखा होता है 3 4 5 6, तो हमें क्या करना होता है, हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है। मतलब आपको ये जो 0 to 1 या 1 to 2 या 2 to 3 दिख रहा है ना, इस हर एक पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 1 2 एंड 3, ये क्या हो गया 0 to 1 हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम ऐसे ही 1 2 3, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सेम यहाँ पर भी हम कर देंगे, ये भी हमें दिख रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या पता है, हमें ये पता है 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद आता है 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। एंड ये 1 भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 3 एंड 3 भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3/3 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद आता है 4 एंड 4 भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। 4 के बाद आता है 5, 5 भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो क्या आ जाएगा 5/3। ऐसे ही 5 के बाद आता है 6, 6 भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 6/3 आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 6 के बाद आता है 7, 7 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहाँ पे 7/3 आ गया, ठीक है। और रैशनल नंबर हमें क्या दे के रखा हुआ था, 7/3। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे जो 7/3 है वो कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है -3/4। अब क्या देके रखा है, -3/4। अब -3/4 को भी हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देके क्या रखा हुआ है, सेकेंड -3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। माइनस तो लगना ही है। देन उसके बाद हमें पता है 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद हमें पता है 4 7 से कितना होता है 28, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद 4 यहाँ पे 0 लग जाएगा, एंड देन उसके बाद 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 0.75। एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो -0.75 दिख रहा है ना, अब नंबर लाइन जो है और ये जो रैशनल नंबर है ये कहाँ बनेगा, ये नेगेटिव साइड बनेगा। मतलब 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, -0.75 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। ये हमने क्या किया, नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, मार्क कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 मार्क कर दिया हमने, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम -1 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है, ये जो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर जो कि हमें 4 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 0 to -1 है इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 1 2 3 एंड ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, हमें पता है 0 से पहले जब हम जा रहे हैं किस साइड, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अपॉन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। सेम हेयर यहाँ पे क्या है, -2 आ जाएगा, -1 से पहले -2 आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद -2 के बाद -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड -3/4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, -3/4 ही करना था। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ चुका है हमारा -3/4, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, -3/4 को भी नंबर लाइन के थ्रू कर दिया है रिप्रेजेंट, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब ये हमें पेयर्स दे के रखे, हमें बताने हैं इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या दिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर देखने। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट दे के रखे हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा, फिर डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा। जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल बन जाते हैं तो सिर्फ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5/9 और -3/-8, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 5/9 और -3/-8। अब -3/-8 में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम 3/8 भी बोल सकते हैं, या अभी अगर आपको -3/-8 करना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन डिनोमिनेटर जो क्या है, हमें डिनोमिनेटर के लेने हैं एलसीएम, तो अगर हम 3/8 लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/8, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है 9 और 8 जो कि डिनोमिनेटर हैं, दोनों ही डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 9 और 8 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 9 तो एज इट इज़ रहेगा। देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़ रहेगा।
देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़ रहेगा। अब 3 से कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 1 है, एंड अगेन 3 से कर देंगे एंड यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर? एलसीएम हमारा आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम हमारा आ रहा है 72। क्या एलसीएम आया? एलसीएम हमारा आया है 72। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 5/9 है। हम क्या करेंगे? एलसीएम को डिनोमिनेटर साइड लिखेंगे, 72 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें पता है 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 72 आएगा। सेम न्यूमरेटर में भी क्या कर देना है? हमें 8 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 8 ज़ा कितना आएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40/72। सेम यहाँ पर भी कर देंगे। क्या लेके रखा हुआ है? यहाँ पे दे के रखा हुआ है 3/8 एंड यहाँ पर एलसीएम में क्या है? 72। ठीक है, तो हमें पता है 8 9 ज़ा कितना होता है? 72। सेम न्यूमरेटर में भी हम 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 9 ज़ा कितना आएगा? 27। तो अब हमें क्या मिल गया है? एक हमें मिल गया है 40/72 और एक हमें मिल गया है 27/72, जिसमें हमें दिख रहे हैं दोनों ही तरफ डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ दे के रखा है 40/72 और एक तरफ दे के रखा है 27/72। हमें पता है दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, हमें क्या दिख रहा है? 40 बड़ा है या 27? 40 बड़ा है। इसका मतलब क्या है? 40/72 कैसे आया था? 5/9 से एंड 27/72 आया था 3/8 से। तो यहाँ पर 5/9 क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/9 इज ग्रेटर। यही हमसे पूछा गया था कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, तो हमने निकाल लिया है 5/9 इज ग्रेटर। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? नेक्स्ट हमें देके रखा है 4/-3 और -8/7। इसमें भी हमें क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग हैं। हमें सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा। 4/-3 को हम -4/3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। हमने क्या किया? उसे न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, साथ में क्या देखे रखा है? और -8/7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ले लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम हम ले लेंगे 3 और 7 का। ठीक है, कितना आया समझ में? तो क्या आएगा एलसीएम? 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 3 और 7 का? 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21। क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं। -4/3 यहाँ पे है, एलसीएम कितना आया? 21, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे -8/7 है, एलसीएम आया 21, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम 21 लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 21 आता है। सेम न्यूमरेटर में भी हो जाएगा 7 का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 7 से कितना होता है? 28। माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे ही हो जाएगा। हमें पता है 7 3 ज़ा 21 होता है। सेम न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 3 ज़ा कितना होता है? 24। माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब हमें दिख रहा है -28/21 एंड -24/21, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। -28/21 और क्या है? -24/21। ठीक है, तो नंबर लाइन में अगर आपको पता हो, नंबर लाइन में ऐसे नंबर लाइन बनी होती है, यहाँ पे 0 आता है,
फिर -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे करते करते जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें क्या पता है, 0 के करीब में जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू 0 के जो दूर रहता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड आगे बढ़ते जाते हैं तो नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो -24 पहले आता है एंड देन उसके बाद -28 आता है। इसका मतलब क्या है, जो -24 है वो 0 के पहले करीब आता है एंड -24 थोड़ा उससे दूर है। इसका मतलब है -24 जो है वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू -28, ठीक है। आया समझ में। जैसे पॉजिटिव साइड होता है ना कि राइट साइड जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर जो है वो ग्रेटर होते जाएंगे, ऐसे ही अपोजिट लेफ्ट साइड में होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव नंबर्स रहते हैं ना वो स्मॉलर होते रहते हैं। इसलिए -24/21 क्या है, ये ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू -28/21, ठीक है। आया समझ में। तो -28/21 क्या था, -4/3 एंड -24/21 क्या था, -8/7। इसका मतलब क्या है, -8/7 ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8/7 इज ग्रेटर, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। आया समझ में। अब क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट हमें अरेंज करके लिखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए क्या रहेगा कि डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल मिले और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर्स अनइक्वल दिख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका, 3 का, 4 का एंड उसके बाद 6 एंड उसके बाद 12। 6 क्यों लिया है, क्योंकि -6 लगा है। माइनस को हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, -5/6। मतलब बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पे, 2/3, 3/4 -5/6 एंड -7/12, ठीक है। इसका हम क्या ले रहे हैं, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 6 12। अगेन 2 से करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 3 6। अब 3 से कर देंगे, यहाँ पे 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 2 2 4 एंड 4 3 12। क्या आया एलसीएम, एलसीएम हमारा आया है 12, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या एलसीएम मिल गया है, 2/3 एलसीएम हमें मिल गया है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 3/4 है, यहाँ पर भी सामने डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। फिर क्या है, -5/6, डिनोमिनेटर में सामने 12 लिख देंगे। फिर है -7/12 एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हम 12 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सॉल्व कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है 3 4 12 होता है। न्यूमरेटर में भी सेम हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हमें पता है 4 3 12 होता है। सेम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में तो यहाँ पे 3 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, हमें पता है 6 2 12 होता है। सेम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 कितना आएगा, 10 आएगा एंड माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें पता है 12 1 12 होता है। यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो अब हमें क्या मिल गया है, 8/12, 9/12, -10/12, -7/12, जिसमें हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सभी के क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट हमें इस ग्रुप में क्या दिख रहा है, इस पूरे रैशनल नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, न्यूमरेटर कंपेयर करने 8 9 तो पॉजिटिव होंगे एंड -10 -7 नेगेटिव है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या नेगेटिव वाले ही होंगे, ठीक है। उसमें भी हमें दो नंबर्स दिख रहे हैं, एक है -10 एंड एक है -7, तो सबसे पहले आता है -7, तो वो ग्रेटेस्ट होगा एज कंपैरिजन टू -10, मतलब -10 क्या होने वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो हम लिख देंगे -10/12 एंड उसके बाद सेकंड नेगेटिव क्या है, -7/12। अब नेगेटिव वाले हमने लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम पॉजिटिव वाले देखेंगे। पॉजिटिव वाले में सबसे स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है 8/12, तो यहाँ पे 8/12 आ जाएगा एंड फिर उसके बाद 9/12, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे -10/12 क्या था, -5/6, तो यहाँ पर -5/6 आ जाएगा। फिर -7/12 क्या था, -7/12 ही था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 8/12 क्या है, 8/12 2/3 है एंड फिर उसके बाद 9/12 क्या है, 3/4 है, तो ये हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करके लिख दिया है। आया समझ में कैसे करना है, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, सेम वैसे ही हमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क बस इतना सा है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट जाते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट उसका अपोजिट होता है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट जाना पड़ता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या दे के रखा है क्वेश्चन, 2/5, 7/-10, -11/15, 19/30, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सभी के अलग हैं, तो सबसे पहले हमें सेम बनाने के लिए लेना क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, उससे भी पहले हम यहाँ पे जो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, उसे हम न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। 7/-10 है तो -7/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद -11/15 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, -19/30 है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 5, 10, 15 और 30 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5, 10, 15, 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे। यहाँ पे 5 एज इट इज़ रहेगा एंड 2 5 10, यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 2 15 30, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी 5 एज इट इज़ रहेगा एंड 3 5 15 एंड 3 5 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 से कर देना है, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 1 5। तो अब हमें क्या मिल रहा है, 2 3 6 एंड 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है 30। क्या एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 30, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 2/5, उसके बाद क्या है -7/10, उसके बाद क्या है -11/15, उसके बाद क्या है -19/30, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 30 हो जाएगा, जो हमने एलसीएम निकाला है, और यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर देंगे इसे सॉल्व। हमें पता है 5 6 30 होता है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, हमें पता है 10 3 30 होता है, सेम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। सेम नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 15 2 30 एंड यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 11 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे भी हमें पता है 30 1 30 होता है, तो यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा,
-19 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या मिल गया है, रैशनल नंबर जो हमें मिले हैं हमें सब में दिख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। 12/30 -21/30 -22/30 एंड -19/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स हमें सेम मिल चुके हैं, अब सिर्फ हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमें दिख रहे हैं ये तीनों तो क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो पॉजिटिव वाला ही होगा, मतलब 12/30 को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, एंड बाकी के तीन हमें क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। -21 -22 -19 लिखा हुआ है, तो हमें पता है सबसे पहले जो आएगा वही ग्रेटेस्ट होगा। 0 के सबसे पहले क्या आता है, -19 आता है, तो यहाँ पे -19/30 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा उसके बाद। एंड फिर उसके बाद आएगा -21/30 एंड उसके बाद आएगा -22/30। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट अरेंज करके लिख लिया है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया है। अब हमें पता है 12/30 क्या था, 2/5। -19/30 क्या था, -19/30 ही था। एंड -21/30 क्या है, -7/10 एंड -22/30 क्या है, -11/15। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये क्या हो गया, ये हमने अरेंज करके लिख लिया है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। हमें करना क्या है, -3 एंड -2 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले -3 और -2 हमें रैशनल नंबर दिख रहे हैं क्या, है तो ये रैशनल नंबर ही, बट हमें P/Q फॉर्म में नहीं दिख रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या मानेंगे, -3 के नीचे क्या है, 1 है, एंड सेम -2 के नीचे भी 1 मान लेंगे, मतलब दोनों ही तरफ डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है 5 रैशनल नंबर्स, वो भी -3 और -2 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। 6 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो एक डिजिट बढ़ा के हम उन्हीं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 6 × 6 एंड -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18, एंड यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -18/6 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड यहाँ पे भी हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें -18/6 एंड -12/6 मिल रहा है। अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स आएंगे वो बताने हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे, -17/6, -16/6, -15/6, -14/6 एंड -13/6। ठीक है, एंड -12/6 ऑलरेडी दे के रखा है, मतलब ये क्या मिल गए, ये हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए जो कि -3 एंड -2 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/12। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ही इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो हम 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 × 1 = 2 एंड 5 एज इट इज़ रहेगा, एंड फिर उसके बाद
5 से कर देंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो एलसीएम क्या आएगा 2 5 10 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करना है हमें, अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3/5 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 10। एलसीएम क्या आया है 10 आया है, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया एंड यहाँ पे भी हम 10 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें पता है 5 2 10 होता है, सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो क्या आ गया -6/10 आ गया। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 1 5 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें मिल रहा है -6/10 और एक तरफ हमें क्या मिल रहा है -5/10। तो आपको हमें क्या मिल गया है, डिनोमिनेटर तो सेम मिल गया है, और अगर हम देखें न्यूमरेटर -6 और -5, क्या आपको इसके बीच में कोई रैशनल नंबर दिखेगा? क्या कोई रैशनल नंबर दिख रहा है क्या आते हुए? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। -5 के बाद डायरेक्ट -6 ही आता है, तो कोई रैशनल नंबर इन बिटवीन नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -6/10 है एंड एक क्या है -5/10, हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हेयर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6 2 12 एंड यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे 10 2 20 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है -10 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है -20। अब हमें क्या मिल गया -12/20 एंड -10/20। तो क्या इसके बीच में आपको दिख रहा है रैशनल नंबर? तो हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 3 4 को ना मल्टीप्लाई करते हुए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 6 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, ताकि हमें रैशनल नंबर्स प्रॉपर मिल जाएं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे 10 6 क्या आएगा 60 आ जाएगा एंड 6 6 36 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। सेम यहाँ पे 10 6 60 हो जाएगा एंड 5 6 क्या आ जाता है 30 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, एक डिजिट बढ़ा दिया, 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है -36/60 एंड -30/60। तो इनके बीच में क्या रैशनल नंबर्स हमें दिख रहा है, -35/60, -34/60, -33/60, -32/60, -31/60। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, ऐड करना है। लाइक टर्म्स हैं तो ऐड करना बहुत इजी है, मतलब डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो ऐड करना बहुत इजी है, सीधे हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख रहे हैं हमें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेना होगा एलसीएम। और हमें दिख रहा है क्वेश्चन क्या है -2/5 एंड 3/4, जिसमें हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 2 2 4 हो जाता है एंड यहाँ पे 5 एज इट इज आएगा। देन अगेन 2 1 2 हो जाता है, 5 एज इट इज आएगा एंड अगेन 5 1 5 एंड यहाँ पे भी 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 एंड 4 5 20। क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, आया समझ में? तो क्या दे के रखा है -2/5 एंड दे के रखा हुआ है 3/4, और हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। एलसीएम यहाँ पे 20 है
एंड यहाँ पे भी 20 है, ठीक है। इतना आया समझ में। हमें पता है 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -8/20, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, 3/4 है, हमें पता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। सेम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें मिल गया है -8/20 एंड हमें मिल गया है 15/20। दोनों में हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है -8/20 प्लस 15/20। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो कि 20 दिख रहा है कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 एंड प्लस 15। माइनस प्लस माइनस होता है, 15 - 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। एंड फिर देखते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 15 बड़ा है, 15 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 7 को पॉजिटिव रहने देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7/20 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, 1/-9 एंड 4/-27। सबसे पहले हम माइनस को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे, तो -1/9 होगा एंड -4/27 होगा। हमें क्या दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग हैं। हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 है एंड 27 है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे भी 1, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो एलसीएम क्या आया है हमारा, एलसीएम आ गया है 27। अब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम बना सकते हैं। यहाँ पर -1/9 है, यहाँ पे 27 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -4/27 है, एंड यहाँ पे भी 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 3 ज़ा 3 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। इतना आया समझ में। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 27 1 ज़ा 27, यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -4। तो आंसर क्या आ रहा है, -3/27 -4/27। दोनों में ही डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, -3/27 प्लस -4/27, ठीक है। हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लेंगे, -3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 यहाँ पे हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 27 है। -3 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितना होगा, 7। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -7/27। क्या आंसर आ जाएगा, -7/27 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें करना है इवेल्युएट। क्वेश्चन 13 क्या है, 3/4 - 4/9। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, जिसमें हमें दिख रहा है 4 और 5 देके रखा है डिनोमिनेटर में, जो कि क्या है, जो कि अलग अलग है। हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 5 है, एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्या आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आ रहा है 20, ठीक है। तो क्या बन रहा है, 3/4 एंड एक क्या देके रखा है, 4/5। एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है यहाँ पे भी 20 एंड यहाँ पे भी 20, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम बनाना है। हमें पता है 4 5 ज़ा 20 होता है, सेम 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो जाएगा, 3 5 ज़ा कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमें पता है 5 4 ज़ा 20 होता है, सेम 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें,
15/20 एंड 16/20। हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गए हैं, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15/20 में से 16/20 हम माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, 15 माइनस 16 होगा। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। मतलब 16 बड़ा है, 16 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, -1/20 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, तो क्या दे के रखा है, सेकंड क्वेश्चन, -5/14 -2/7। अब इसे भी क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 14 और 7 हमें दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 14 और 7 का। 2 7 का 14 होता है एंड यहाँ पे 7 है, एंड अब 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर को बना देना है इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम में 14 है, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है 14 1 ज़ा 14 होता है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन। सेम यहाँ पे 17 2 ज़ा 14 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, -5/14 एंड यहाँ पे क्या है, -4/14। ठीक है, इतना आया समझ में। तो -5/14 में से जब हम क्या माइनस कर देंगे, -4/14 को, तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम में हम ले लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 14 है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 5 - 4 करेंगे 1 आएगा आंसर। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा एंड -1/14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। हमें देके रखा है -7/30 मल्टीप्लाई बाय -7/30 मल्टीप्लाई बाय 5/14। तो सबसे पहले या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहले हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे एंड फिर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर देंगे, या फिर डायरेक्टली अगर यहाँ पे करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 होता है, ऐसे ही 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30 होता है। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 1 ज़ा 1 एंड 6 2 ज़ा 12। तो आंसर आ रहा है 1/12 सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है 5/-18 मल्टीप्लाई बाय -9/20। इसमें भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 12। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 एंड 2 4 ज़ा 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसे भी हमें करना है सिंप्लीफाई, मतलब बेसिकली हमें डिवाइड करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4/9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड के जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड जो हमें -5/12 दिख रहा है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 12 जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में आ जाएगा, -5 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे एंड देन कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 3 9 एंड 3 4 12, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 4 4 यहाँ पे 16 एंड 3 5 15 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ रहा है, 16/-15, और माइनस को हम न्यूमरेटर साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो -16/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा, -1/10 डिवाइडेड बाय -8/5। ठीक है, -1/10 डिवाइडेड बाय -8/5 लिखा है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, एंड -8/5 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 5 जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा, -8 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, और माइनस से माइनस का साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, एंड 2 8 16, माइनस का साइन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों माइनस के साइन, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 1/16। क्या आंसर आया सिंप्लीफाई करने पे, 1/16 आया है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।